गेस आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम लोग जा रहे हैं अब अपने नेक्स्ट सुपर इम्पोर्टेंट महा मतलब एक तरीके से महामैराथन बोल सकते हैं। जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं जीएफआर रूल्स के वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ये माइट भी हो सकता है थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा और इसमें मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। और ये एक तरीके से आप लोग के लिए महा रिवीजन टाइप का है, तो जितना भी हो सकता है इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बाहर आने के कोई चांसेस हैं। जैसे इसमें जो स्वामी के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इसमें बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जितनी अच्छी हो सकती है आप पढ़ाई भी कीजिएगा। और बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए अब मैराथन सही आपका पूरा कंप्लीट होगा। मैं जितना जल्दी हो सकता है सबके सबके मैराथन इतने करा दूंगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंक्लूडिंग स्वामी के क्वेश्चंस भी। तो आपको मुझे नहीं लगता कि बुक खोलने की ज़रूरत है, तो आप अपने आराम से पढ़ाई करते रहिए और कोई और प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। मैंने ये सारे के सारे मतलब वन लाइनर टाइप के किए हुए हैं, ये सिर्फ रिवीजन एक तरीके से महाभारतन। ये आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा अगर आपको दिमाग में इसको बैठाना है तो चलिए शुरू करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 267 आई एम वन। अंडर विच एक्ट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 है। उसके बाद से है इन टर्म्स ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 266 है। द एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल इज कॉल्ड, तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। अंडर विच एक्ट आरबीआई स्टेब्लिश। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 है। वेयर आपको ये बताना है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर्स क्या है, ये आपके जीके के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बताइएगा। वेयर डाउट अराइजेज एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ जीएफआर, द मैटर शैल बी रिफर टू द विच मिनिस्ट्री ऑफ फॉर डिसीजन। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है। In accordance with general or special rules as may be issued under which article of Indian Constitution, all money received by or on behalf of government either as dues or government or for deposit, रेमिटेंस और अदरवाइज। रेमिटेंस मतलब जो अब विदेश से पैसे आते हैं, जो एनआरआई हम लोग को भेजते हैं वो है। उसमें हमारी रैंकिंग है। अगर आप ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि 1 2 3 पे कौन सी कंट्री है जो रेमिटेंस में सबसे रैंक 1 पे है। ये क्वेश्चन इस साल मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो इसका होगा आर्टिकल सॉरी अदरवाइज शैल बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले। तो ये आर्टिकल 150 एंड 283 का वन होगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मनी रिसीव्ड बाई और डिपॉजिटेड विथ एनी ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विथ अफेयर्स ऑफ द यूनियन इन हिज कैपेसिटी एज सच अदर देन रेवेन्यूज और पब्लिक मनी रेज्ड और रिसीव्ड बाई गवर्नमेंट शेल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट। टू ये आर्टिकल 284 है। ये सारे के सारे आर्टिकल याद करिएगा, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं पीवाईक्यूज में। और स्वामी में ये सारे के सारे दिए हुए हैं। कैन सम्स shall be credited as revenue by debit to a suspension head if not specially authorized by any rule or order made by competent authority। तो ये होगा नो। under which rule of the financial powers of the government has been delegated to various subordinate authorities। तो delegation of financial power rules 1978। ये जैसे अल्टीमेटली ये होता है कि जैसे मान लीजिए डेलीगेशन का मतलब ये होता है सबऑर्डिनेट डेलीगेशन का। जैसे कोई आपके यहाँ का डायरेक्टर होगा, वो आपको पावर दिया होगा जो वहाँ के अकाउंट ऑफिसर हैं कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं मेरे अथॉरिटी के बगैर, तो आप वो रूल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाउ एंड व्हेन द सैंक्शन जनरली लैप्स। तो अ सैंक्शन फॉर एनी फ्रेश चार्जेस सेल unless it is specially renewed lapse if not payment in whole or in part made during a period of 12 months from the date of issue of such sanctions. In case of petty losses, how much value the loss need to be reported, to value not exceeding rupees 2000. In case of ministry department to whom the cases involve serious irregularities shall be brought to notice, to financial advisor or chief accounting authority of the ministry or department concerned and the
GCA, Ministry of Finance. तो all losses above how much value due to suspected fire, theft, fraud shall be invariably reported to the पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये 10,000 होता है। ऑल लॉसेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, कम्युनिकेशन और अदर वर्क कॉज्ड बाय फायर, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी नेचुरल cause exceeding how much value shall be reported at once by the subordinate authority concerned to the government through the usual channel। ये 50,000 होगा। इसके बाद से फिर है इन अकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ which article of the constitution the finance ministry shall arrange to lay before both the houses of parliament an annual financial statement also known as budget, uh, showing the estimate, receipt and expenditure of the central government in respect to financial year before the commencement of the year। तो ये होगा आर्टिकल 112 का 1। इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट आर कंटेन्ड इन। तो ये आर्टिकल 112 से 116। आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो हम लोग का बजट है वो सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। द डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द estimating authorities for each major head। The estimating authority will give the breakup of the minor subhead wise estimate along with the actual of period। तो ये past 3 years होगा। The estimate of expenditure for which vote of Lok Sabha is required shall be in which form। तो demand for grant होगा। In how many levels the demand for grant shall be presented to the parliament। तो ये द टू होते हैं, मेन डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो एक्सपेंड DRSC, तो ये डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी। इन विच डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड मे अंडरगो सम चेंजेस। तो ये बजट डिवीजन होगा। इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन Finance Ministry may arrange to obtain a vote and account to cover expenditure for one or more months as may be necessary। तो ये आर्टिकल 160 होगा। In which form all disbursing officers shall maintain a separate expenditure register for allocation under each minor or subhead of account with which they are concerned। तो ये GFR 9 रूल होगा। When all the returns from the disbursing officers from a particular month have been received and found to be in order, the controlling officer shall compile a statement in which form। तो ये GFR 11 होगा रूल। On receipt of all the necessary returns, the head of the department shall prepare a consolidated account in which form showing the complete expenditure from the grant or appropriation at his disposal up to the end of the preceding month। तो ये GFR 12 होगा। Can expenditure shall be incurred during a financial year on a new service not contemplated in the annual budget for the year। तो yes, obtaining a supplementary grant or appropriation for an advance from the contingency fund during year। तो ये आर्टिकल 115 का 1 है। Where any excess over the allotment is apprehended, the subordinates authority should obtain additional allotment before incurring the excess expenditure। For this purpose, which register is maintained by the authorities incurring expenditure। तो liability register होता है, from GFR 6 होता है। When a need arises to incur unforeseen expenditure in excess of the sanctioned grant or appropriation or on a new service not provided in the budget and there is not sufficient time for the voting of the supplementary demand and the passing of the connected appropriation bill before close of the financial year, under which article of the constitution an advance form of contingency fund is set up, be obtained before incurring the expenditure। तो ये आर्टिकल 267 का 1 होगा। Can an advance from the contingency fund shall be obtained to meet expenditure in excess of the provision for the service include in appropriation। तो vote on account yes होगा।
in which rule the procedure for obtaining an advance from the contingency fund or recouplement of the fund is laid down. तो ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होगा. हु इज़ डेजिग्नेटेड एज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट. तो सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट होगा. Accounts of the union government shall be prepared every year, who certifies this account for submitting it to the president of India, who shall cause them to be laid before each house of parliament. तो ये क्या होगा? By virtue of provision of which article of constitution the accounts of the union government shall be kept in such form as the president may, on advice of CAG of India, prescribe. तो ये आर्टिकल 150 होगा. और CAG जो शुरुआत होती है वो 148 पे होगा. Whose consultation is required to the ministry department for opening subheads and detailed heads as required by them. तो budget division of ministry of finance होगा. President seek whose advice was considering as capital expenditure for an expenditure on temporary asset or grant in aid. तो ये क्या होगा? As a convention which time period has been accepted by the central government, state government for re-audit of past transaction involving error in classification. ये 3 year होगा. What is the normal period for preferment of claims between department, both commercial and non-commercial, of the central government within the same FY and not beyond 3 years from the date of transaction. Which department are regarded as the separate government for the purpose of adjustment of pensionary charges? तो रेलवे, पोस्ट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट. डिफेंस डिपार्टमेंट में जो आपका होगा वो सिविलियंस, जो मैंने बताया था आपको. मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एट इट्स डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली एग्जीक्यूट रिपेयर वर्क एस्टिमेट to cost up to how much. तो ये 10 लाख होगा. What is the estimate cost limit a ministry or department may and at its discretion assign repair work to any public work organization? तो above rupees 10 lakhs and up to 30 lakhs होगा. What will be the cost of the project approved? The administrative ministry of department will set up a review committee consisting of a representative each from the administrative ministry, finance, internal finance wing and the executive agency to review the progress of the work. तो ये होगा rupees 10 crore or above. The review committee shall have the power to accept variation within 10% of the approved estimates होगा. The central government through administrative instruction has reserved all the items of handspin and hand-woven textile khadi goods. This item are exclusively purchased from तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन होगा. What are the standard method of obtaining bids? तो ये एडवर्टाइजिंग टेंडर इंक्वायरी होगा, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगा, सिंगल टेंडर इंक्वायरी होगा. Invitation to tender by advertisement should be used. Procurement of goods of estimate value of तो ये ₹10 lakh and above होगा. Ordinarily, what is the minimum time for to be allowed for submission of bids? So 3 weeks from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding document for sale, whichever is later. Where the case of obtaining bids from abroad, the minimum period should be kept as 4 weeks for both domestic and foreign bidders. Limited tender inquiry method is adopted when estimate value of the goods to be procured is up to rupees 25 lakhs होगा. In few cases beyond 25 lakhs भी होगा. What should be the number of supplier firms in limited tender inquiry? More than 3 होगा. Which bidder are exempted from depositing bid security, also known as earnest money? तो bidder registered with the Central Purchase Organization, National Small Industries Corporation. What should be the amount of bid security? To 2 to 5% of the estimate value of the goods to be procured. What period beyond the final bid validity period bid security is normally remained? तो 45 days होगा. Within which period after the award of contract bid securities of unsuccessful bidders should be returned to them? तो after मतलब 30 days होगा. Performance security is to be
obtained from every successful bidder, irrespective of its registration status, etc. What will be the value of performance security? To 5 to 10% of the value of the contract. When it is decided with the approval of the competent authority to replace an existing item with a new and better version, the department may trade the existing old item while purchasing the new one. For this purpose, which offer is given to bidder in the tender inquiry? तो buyback offer होगा. A material remaining in stock for what period shall generally be considered and surplus? तो ये 1 year होगा. Under which article of the Constitution of India all contracts shall be made by an authority empowered to do so by or under the orders of the President of India? तो आर्टिकल 299 का 1 होगा. The maximum one time grant of how much rupees may be sanctioned for setting up a recreation club? तो ये 50,000 होगा. Loans to parties other than state government, wholly owned government companies and local administration of UT shall be sanctioned only after adequate security. The security to be taken shall ordinarily be at least how much more than the amount of the loan? तो ये 33% या 1/3 होगा, मतलब जितना भी अमाउंट होता है उसका 1/3 होगा. To whom all the proposal for increasing in annulment for an existing post shall be referred to Ministry of Finance होगा. Who is the competent to make appointment to post in any cadre and may make appointment in lower post in the cadre to the extent of vacancies left unfilled in the higher post? तो Ministry and Department होगा. Whether the advance to postal and RMS inspectors for purchase of typewriters is interest bearing or interest free advance? तो interest bearing advance होगा. What is the amount of advance to postal and RMS inspector for purchase of typewriter? तो 1500 होगा. Who is eligible for festival advance in terms of grade pay? तो और नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज़ हैविंग ग्रेड पे ऑफ 4800. तो ग्रेड पे आपको पता होगा कि 4600 होता है, 4200 होता है, 5400 होता है. 5400 से जो होता है वो ए ग्रेड में हम लोग आ जाते हैं, और ये जो होता है 9 ग्रेड है 4800. इज़ द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन इज एलिजिबल फॉर फेस्टिवल एडवांस? तो नो है. इज़ द फेस्टिवल एडवांस इज एलिजिबल फॉर ऑफिशियल हु हैज़ बिन granted an advance to visit hills station during the summer month as a member of government sponsored party? तो नो होगा. Is a festival advance is admissible for 2 times in a financial year? तो नो, only 1 time होगा. Is the gazetted officers eligible for flood, drought, cyclone advance whose immovable property has been substantially affected or damaged in an area affected by a natural calamity? तो नो. Within which period after the date of government orders declaring calamity be the advance claim? तो ये 3 months होगा. What is the current amount in lumps to be paid for natural calamity advance? तो 6250. जितने नंबर्स हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा. अब आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और मल्टीपल टाइम वीडियो देखिएगा. अगर आप मल्टी टाइम आप ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ से आप कोई बुक लगा लेंगे, आप कुछ नोट्स लगा के पढ़ाई कर लेंगे, तो अब बहुत लीस्ट लाइकली पॉसिबल है. 15 दिन में आप ऐसे नहीं पढ़ाई कर सकते. 15 दिन में आपको मतलब 2000 आपको वीडियो देख के ही आप कलेक्ट कर सकते हैं. तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा. बाकी आप लोग अपनी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि मेरा क्या, आप किसी से भी एक्सपीरियंस बंदे से या और लोग भी मतलब जो आपको ट्यूटर पढ़ा रहे होंगे वो मैक्सिमम यही बात बोलेंगे कि जैसे क्या होता है ना, जैसे आप ज्योग्राफी में कभी आप देखेंगे यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में, तो जब आप कितना भी आपको मैप को देख लेते हैं ना कि कहाँ पे मतलब जैसे पहाड़ों के रेंज आपको देखने होते हैं या नदियाँ कहाँ से ज्वाइन होती हैं, तो कभी भी आप देखिएगा आपको तुरंत याद नहीं होगा. वो जब आप वीडियोस देखते हैं ना कई बार, तो आपको तुरंत याद आ जाता है, अच्छा ये यहाँ से मिलता है, तो कौन सा पहले कहाँ पे मिलता है गंगा माँ से, उसके बाद आखिरी में गंगा माँ से कौन सा मिलता है. तो ऐसे ऐसे आपको पता चल जाता है, तो उससे आपके दिमाग में रिटेनिंग पावर रहती है. तो मैं आपको यही बात बोलूँगा. लेकिन अगर आप मतलब ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि
सबकी अपनी पढ़ाई की अलग टेंडेंसी होती है, ये मेरे बस सजेशंस हैं, बाकी आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद से व्हाट इज़ द करंट अमाउंट इन द लम टू बी पेड फॉर वार्म क्लोथ्स इन एडवांस, तो ये 3750 होगा। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर वार्म क्लोथ्स एडवांस, तो ये होगा ए प्लेस सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर above and all group C D employees posted at hill station not less than 1 year. Second, subsequent advance for warm cloth may be granted after lapse of how many years since the grant of earlier, तो ये 3 years होगा। Second, advance for typewriter normally admissible after how many years of previous advance. The amount of the first advance together with the interest thereon should be should have been fully repaid, तो ये 5 years होगा। What is the maximum number of installment for recovery of typewriter advance, तो ये 30 होगा। What is the payment eligible for officers drawing for monitor car advance, तो ये 19,530 होगा। On the occasion of motor car advance is restricted to how much amount और how much months pay of the officers whichever is less, तो ये ₹1.1 लाख होगा, 1 लाख होगा, सॉरी, 8 months पे होगा ये। On second subsequent occasion motor car advance is restricted to how much amount or how much months pay or the officers whichever is less, तो ये 1.6 lakhs and 8 months पे होगा। If officer is getting advance for first time or motor car with a liability of paying custom duty, what is the quantum of advance or how much months pay whichever is less, तो ये ₹1.8 लाख होगा और 11 months पे होगा। What is the maximum number of installment for recovery of motor car advance, तो ये 200 होता है। What is the payment eligible officers drawing personal computer advance, तो ये 8560 होगा। What is the quantum of advance of motorcycle for officer having pay uh, band below the ₹8560 per month, तो ये 20,000 होगा। um, on occasion on first occasion motorcycle advance is restricted to how much amount or how much month pay of the officers whichever is less, तो ये 30,000 और 4 months पे होगा। On second and subsequent occasion motorcycle advance is restricted to how much amount and how much months pay of the officer, तो whichever is less, तो ये 24,000 होगा और 3 months पे होगा। What is the maximum number of installment for the recovery of motorcycle advance, तो 70 होगा। What is the current quantum of maximum amount of advance for purchase of bicycle होगा, तो 3750 होगा। Whether the bicycle advance is interest bearing or interest free, तो interest free होगा। Repayment of bicycle advance is restricted to how much maximum installment, तो 30 होगा। What is the grade pay restriction for officer to be eligible for cycle advance, तो up to grade pay of 2800 होगा। Second, subsequent advance for bicycle may be drawn by an officer after what period of first advance होगा, तो 3 years होगा। What is the minimum period of continuation service for an officer is required to be granted for HBA, to 10 years होगा। What is the cost ceiling in rupees and pay band of HBA? Cost of house should not be exceed 134 times of the pay in the pay band, subject to minimum rupees 7.5 lakhs, maximum rupees 30 lakhs. For enlarging living accommodation in an existing house, what is the quantum of advance eligible in terms of payment and amount? 34 times of the payment or 1.8 lakhs. How much times HBM is admissible for an officer during the entire service? To only one. What is the time limit for purchase of land after getting HBA? ये 2 months होगा। What is the time limit for purchase of house after getting HBA? तो 3 months होगा। What is the time limit for construction of house after getting HBA? तो 18 months होगा। Extension of time limit is permissible up to 1 year by the head of department and for a longer period of GOA. What is the percentage of discount an officer can get on the interest of HBA? तो who undergoes sterilization, तो ये हाफ होगा, 0.5%।
within what period of entire amount of HBA together with interest is repayable. ये 20 साल होता है. 180 monthly installment for principal of 60 interest. Are Delhi police employees and their families eligible for CGHS? So yes, if a employee or member of his family covered under CGHS falls sorry ill at a place not covered under CGHS, statement shall be admissible under which rules? तो CSMA होगा. um, what is the monthly contribution of CGHS in terms of grade pay of the government employee welfare 16/2009 से. तो अप टू ग्रेड पे 1650 हैं. 1800 से 2800 तक 125 रुपये, 4200 225, 4600 से 6600 325 और 7600 से 500 रुपये होंगे. मतलब 76 आप मान ही रहे कि सुपर ए ग्रेड हो गया. what is the entitlement hospital accommodation in terms of pay in their in the pay band. तो जैसे ये है कि 13,950 का जनरल वार्ड होगा, 13,960 से लेकर 19,530 सेमी प्राइवेट होगा, 19,540 से लेकर 25,110 का होगा प्राइवेट वार्ड और 25,120 से अबव तो उसको भी प्राइवेट वार्ड. From which date children education allowance and reimbursement of tuition fee, which were hitherto payable separately, being merged and henceforth being known as child education allowance scheme. तो ये 19/2008 होगा. In which cases CEA is admissible beyond 2 child. तो second child birth resulting in multiple birth, first child born आफ्टर फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन. तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. जब इसके पहले वाले जो जैसे चिल्ड्रन अलाउंस में सारा मैंने ये पढ़ाया हुआ है. इन केस ऑफ गवर्नमेंट आपका सारा रिवीजन उसमें हो जा रहा है. आप समझिएगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है. इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु सीज टू बी इन सर्विस ड्यू टू रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम द सर्विस may CEA admissible. तो CEA hostel subsidy is payable till the end of academic year by the office in which the government servant were classed. What is the age limit children for claiming CEA? For the children other than disabled children is 20 years or till the time of passing 12th class whichever is earlier. तो और आपको पता है disabled के लिए 22 साल होते हैं. इस CEA is admissible for the children studying through correspondence or distance learning. तो yes, what is the age limit for the benefit of CEA and physically mentally handicapped? तो मैंने आपको बताया था 5 to 22 ईयर होते हैं. what is the amount of CEA reimbursement for the children with disabilities? तो double the rate of annual ceiling will be 30,000 होगा. is hostel subsidy is admissible for child to whom CEA is drawn? तो not admissible होगा. name the cities of Kerala, Sikkim where the employees are entitled to receive special कंपनसेटरी हिल अलाउंस, एरिया अलाउंस. तो ये केरला में वायनाड है. वायनाड अभी आप देखे ही होंगे कि वहाँ पे जो अभी हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन है उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था. तो वहाँ पे अभी बहुत बड़ा क्लाइमेटी आया था. तो उससे वो करंट अफेयर में है तो वो आपसे पूछ सकते हैं. तो वायनाड के बारे में ज़रूर याद रखिएगा. और गंगटोक तो आपको पता ही सिक्किम का जो कैपिटल है. what is the quantum of bad climate allowance and hill compensatory allowance for officer having grade pay of rupees 400 and above? तो बैड क्लाइमेट अलाउंस तो 400 होगा. हिल कंपनसेटरी अलाउंस तो 600 होगा. इज स्पेशल ड्यूटी अलाउंस इज अंडर इनकम टैक्स रूल्स, इज देयर एनी एक्सेप्शंस? तो यस, बस एग्जेम्प्टेड टू SC ऑफिसर्स. Island special duty allowance is admissible to civilian central government employee on their posting to Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. This is in lieu of special duty allowance. In addition to island special duty allowance, hard area allowance is also admissible. What are the percentage age rates of BP plus NPA in terms of hard area allowance? तो ये एरिया अराउंड कैपिटल टाउन्स तो ये 12.5% होगा. डिफ़िकल्ट एरिया में 20 होगा. मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया में 25% होगा. व्हाट इज़ द रेट ऑफ बैड क्लाइमेट अलाउंस पर मंथ फॉर ऑफिसर हैविंग ग्रेड पे ऑफ 5400 एंड अबव एंड लेस देन 5400?
For GP of 5400 and above rupees 400, below of GP 5400 and 200. Is benefit of 2 HRA is admissible uh, to those posted to Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep and Ladakh. So yes, is that benefit of 2 HRA is admissible to those employees who on their transfer keep their families in the previous station in own hired accommodation after vacating government accommodation due to their transfer to northeastern region, etc. So yes, is prior permission sanction is necessary to participate in the flag day collection on a voluntary basis? To know is dies constitute break in service? No, only the days treated as die non are counted as duty for any purpose. Will the order of break in service affected special pay and special allowance promotion through DPC? तो नो होगा. Can a government servant accept award of monetary benefit instituted by private trust and foundation? तो नो होगा. Is permission required for divorce to contract a second marriage with a divorce or a person having no spouse? तो नो होगा. Under which act dower or mahar in Muslims community is free from dowry act? तो Muslim Personal Law Section 2 Dowry Prohibition Act 1961. DA is sanctioned twice a year, payable from 1 January and 1 July. The 12-month average price index above which point is determined twice in a year for which period of ending. So 115.76 point for the period ending December to June. During leave preparatory to retirement, DA is admissible for how many days of leave spent in India? So 300 days होगा. Is DA admissible during extraordinary leave or for any period of leave preparatory to retirement spent outside India? So how many class of city in respect of HRA, what are they, and what is the percentage of basic pay plus NPA of HRA for those classes? तो थ्री क्लासेस होंगे, एक्स वाई एंड जेड. एक्स जो होता है वो 30% होता है, वाई जो होता है 20% होता है, जेड होता है 10%. मैंने सारे इसमें एक्सप्लेनेशन सब कुछ डाल दिए, आपको कुछ बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं बोलूँगा जितना जैसे आपने सब पहले पढ़ाई कर ली है ना, जिन्होंने पहले का वीडियो देखा हुआ है उनके लिए ये चीज़ ईजी होगी. जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा लगेगा कि अरे कहाँ कहाँ से आ रहा है. ये जितने जितने मैंने टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दिए ना, उस सब में से यही यही चीज़ पूछी गई है. During suspension, HRA is admissible for how many days? To 180 days. Beyond this period, payment will be subject to furnishing the required certificate. During temporary transfer of HRA is admissible up to how many days at the rate applicable at the old station, and beyond this period at the rates applicable for new station. तो 90 days होता है. For selection to which number of posts in all groups, it is mandatory to have one member from SC ST, one from a minority community, and one woman member is mandatory in selection committee. To 10 or more post होगा. What are the essential documents essential to be put up to departmental promotional committee? तो seniority list होगा, अपार होगा, रिक्रूटमेंट रूल्स होगा, लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी पर्सनस होगा. उसके बाद से है अंडर विच केसेस बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ DPC शील्ड कवर प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन अंडर क्लाउड. तो ये पहला होगा गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन. सेकंड होगा इन रिस्पेक्ट टू whom of whom a charge sheet has been issued and disciplinary proceeding are pending, in respect of whom prosecution for a criminal charges is pending. तो उसके बाद से फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट periodicity sealed cover cases is to be reviewed to assess the progress made in the disciplinary proceeding criminal prosecution. तो 6 months होगा. If shield cover case is not concluded even after what period since the first GPC, and if the affected officer is not under suspension, the appointing authority may, after review, put up the case in the next DPC to consider suitability of the officer for ad hoc promotion.
तो 2 years होगा। इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस ड्यूरिंग लीव फ्रॉम विच डेट द फॉरेन सर्विसेज कमेंसेज एंड नो लीव सैलरी विल बी पेड आफ्टर दिस डेट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर whose sanction is required to receive gratuity or pension from the foreign employer, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। An executive action whereby a government servant is kept out of duty temporary pending the final action against him for criminal offences or act of indiscipline, delinquency, and misdemeanor एक्सेट्रा इज कॉल्ड। इसका आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, माइट भी हो सकता है मेरा थोड़ा गलत हो गया हो या सही भी हो, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये सस्पेंशन होगा। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन अ क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन हाउ एवर इशू ऑफ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज नेसेसरी। ये 48 आवर्स होगा। अब देखिए, ये मैंने आपको ये वाला कंडक्ट रूल से आ गया। इसके पहले जितना भी था वो चिल्ड्रन असिस्टेंट रूल से है, मतलब सारा का सारा मैंने इसमें एक तरीके से हो गया लगभग आपको GFR रूल में। What will be the treatment of suspension it if in its duration the government servant dies? The suspension order abates and the period is treated as duty pay. All and retirement leave encashment benefits are admitted under normal rules. उसके बाद से फिर what is the quantum of immediate monetary relief to the family if an employee dies while in service? तो 2 months बेसिक पे होगा ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम रुपीज़ ऑफ 8,000। तो यहाँ पे मैंने आपका जितने मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे GFR के वो सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं। जितना हम लोग ने पढ़ा था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं, और ये आपका रिवीजन वीडियो है बहुत तगड़ा, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि रिवीजन हुआ होगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और फिर मैं अभी इसके बाद से फिर मैं एक महा मैराथन सबके वीडियो लेके आऊँगा। पेंशन रूल है, सबके रूल एक बार फिर महा मैराथन लेके आऊँगा। और ये जितना भी हो सकता है आप उतने बार वीडियोस देखिए, आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखिए, इतना मेहनत करने के बाद तो हम लोग को भी थोड़ा अंदर से अच्छा फील होता है ना कि हाँ, हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी थोड़े बहुत हल्के-हल्के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे पीडीएफ माँग रहे हैं, तो पीडीएफ मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप ग्रुप में ही जाके उसमें जो भी मतलब आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे में से किसी से माँग लीजिए। वो अपने जब फ्री होंगे तो दे देंगे, क्योंकि मैं बार-बार मतलब मैं कई बार दे चुका हूँ पीडीएफ। तो जो लोग लेट जॉइन कर रहे हैं, वो फाइल्स में जाके चेक कर सकते हैं। अगर फाइल्स में नहीं हो तो अपने जो साथ में वहाँ पे हैं उनसे माँग सकते हैं। तो आप लोग अपनी आराम से पढ़ाई करते रहिए, बाकी अच्छे से जितना भी हो सकता है एकदम तगड़े से पढ़ाई कीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम को, तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी एसेंशियल। सो यू हैव टू स्टडी हार्ड, नॉट जस्ट हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। फॉर दैट you need to have at least 7 to 8 hours of study. After that you are able to grasp question in the examination hall. So you have to give your best till 25th of February. So it's my suggestion to you, just go through the videos and study hard. Okay, तो अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस यही मैं आपसे कहूँगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड नाइट।